नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी बीती होगी। तो आज की सीरीज में कहानी जो है एक कायस्थ जमींदार और चरवाहे ब्राह्मण की दुश्मनी की कहानी है, जो दो गांवों की दुश्मनी के रूप में बदल गई। तो इसको प्रकाशित किया है, इसके जो लेखक हैं इंद्रमणि पांडे, शिव कुमार चौबे हैं, सिद्धार्थनगर से। तो ये कहानी भी सिद्धार्थनगर की है। तो देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। तो ये लिखते हैं, पुरखों की अदावत सिद्धार्थनगर के दो गांवों में पीढ़ियों बाद भी चली आ रही है। पिरेला गांव के ब्राह्मण और महादेव गुरहु गांव के कायस्थ बिरादरी के पुरखों में छोटे से विवाद को लेकर जो गांठ पड़ी वो जमाने बाद भी नहीं सुलझी। सच पूछिए तो अदावत की अदावत जैसी नहीं है। एक दूसरे गांव में आना जाना, बातचीत सब है, मगर दोनों गांव के लोग एक दूसरे गांव के यहाँ पानी नहीं पीते। वजह पुरखों का श्राप बताया जाता है, जिसके डर से पीढ़ियां दर पीढ़ियां परंपरा की तरह उसका आदेश निभाती आ रही। तो एक श्राप के वजह से ये दोनों गांव के लोग और दोनों जातियों के ब्राह्मण और कायस्थ ये एक दूसरे के घर का, गांव का पानी नहीं पीते हैं और ये परंपरा चली आ रही है। आगे लिखते हैं, आज से करीब 200-250 वर्ष पहले की बात है। सिद्धार्थनगर जिले की इटावा तहसील के महादेव गुरहु गांव की जमींदारी कायस्थ बिरादरी के पास थी। जमींदार अग्निलाल उर्फ गहीनलाल श्रीवास्तव की क्षेत्र जवार में तूती बोलती थी। वह काफी गर्म मिजाज शख्सियत थे। बताते हैं कि आषाढ़ का महीना था। पिरेला गांव के ब्राह्मणों के चरवाहे महादेव गुरहु गांव के पास गाय चरा रहे थे। इस दौरान गायों का झुंड जमींदार गहीनलाल श्रीवास्तव के धान के खेत में चला गया। इसको लेकर चरवाहों और जमींदार के सिलेवारों करिंदों के बीच कहासुनी होने लगी। बात बिगड़ी और नौबत कायस्थ और ब्राह्मणों के बीच जंग की आ गई। दोनों वर्गों में विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान जमींदार ने पिरेला गांव के ब्रिजलाल पांडे को कुछ ऐसा व्यंग बोल दिया जो उन्हें चुभ गया। उसके बाद ब्रिजलाल पांडे गांव लौट आए और ब्राह्मण परिवारों को महादेव गुरहु गांव में पानी न पीने का संकल्प दिलाया। साथ ही श्राप दिया कि अगर आज के बाद पिरेला गांव का कोई भी ब्राह्मण महादेव गुरहु गांव के कायस्थों के यहाँ और महादेव गुरहु गांव के कायस्थ पिरेला गांव के ब्राह्मणों के घर का पानी पिया तो वह विक्षिप्त हो जाएगा। विक्षिप्त का मतलब पागल हो जाएगा, ऐसा उन्होंने श्राप दिया और इसके बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, मर गए। इसके बाद ब्रिजलाल ने अपने प्राण त्याग दिए। तभी से इन दोनों गांवों को लोग एक दूसरे के यहाँ पानी नहीं पीते हैं। तो ये कहानी है। उसके बाद उन्होंने कुछ गांव के लोगों का स्टेटमेंट भी लिया है, जिसमें है, पुरखों के समय से यह मान्यता है कि किसी ने इस परंपरा को तोड़ा तो दिक्कत में पड़ सकता है, इसलिए दोनों गांव के लोग इसे निभा रहे हैं। इससे दोनों गांव में कोई नुकसान भी नहीं है, इसलिए परंपरा चली आ रही है। ये कहते हैं जवाहरलाल पांडे पिरेला। दूसरा स्टेटमेंट है, बाबा के श्राप से जमींदार व उनके परिवार को काफी कष्ट हुआ। अबूझ बीमारी से उनका परिवार समाप्त हो गया था, इसलिए बाबा के श्राप को सिर माथे लगाकर हम लोग उस परंपरा का पालन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं दधी चंद्र श्रीवास्तव, गांव महादेव गुरहु। और तीसरा स्टेटमेंट है, दोनों गांवों के कायस्थ और ब्राह्मण बिरादरी में यह पुरखों के जमाने की परंपरा है। महादेव गुरहु गांव के कायस्थ और पिरेला गांव के ब्राह्मण एक दूसरे के घर का पानी नहीं पीते हैं। ये कहते हैं शिवशंकर, ये जो ग्राम प्रधान महादेव गुरहु के हैं। तो ये कहानी है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। नमस्कार।